हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अच्छी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रुलेशन इन चिक के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे पेट मैप के बारे में और पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाले क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको पता है गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? इससे पहले अगर आपने ब्लास्टुलेशन चिक की वीडियो देखी है तो आपको एक चीज पता होगी कि जो चिक है उसके पास जो एग प्रेजेंट है वो कैसा है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हाँ, तो कैसा एग है? उसके पास एग है मैक्रोलेसिकल। इसके पास हेन के पास जो एग होता है वो कैसा होता है? मैक्रोलेसिकल एग होता है। अब ये मैक्रोलेसिकल एग का क्या मतलब है? मैक्रोलेसिकल एग का मतलब है कि यहाँ पर यॉक का अमाउंट क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा होने वाला है। और मुझे एक बात जरूर बताइएगा, अगर यॉक का अमाउंट ज्यादा होता है तो क्या कम होता है? अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को पॉज करें। अगर नहीं आया तो सुन लीजिए, जब यॉक का अमाउंट ज्यादा होता है तो क्लीवेज बहुत कम होती है। मतलब ये होने क्या वाला है, यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ सेल्स का क्या आने वाला है? रीअरेंज होने वाला है। सेल्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है। अच्छा, ये जो गैस्ट्रुलेशन है चिक में वो 3 फेजों में डिवाइड किया गया है। पहले में एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है, दूसरे में मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है और तीसरे में प्रिमिटिव स्ट्राइक का फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होता है। हाँ, आपको पता है कि ये 3 जर्म लेयर, पर इनका काम क्या होता है? जो एक्टोडर्म है इसका काम क्या होता है? एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड और सेंस ऑर्गन, ऐसी चीजों को बनाता है। अब जो एंडोडर्म है इसका काम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है, लंग्स बनाती है, लीवर बनाती है, पेनक्रियास बनाती है, ये सब एंडोडर्म का काम होता है। और मेसोडर्म का क्या काम है? मेसोडर्म क्या होती है? मिडिल लाइन होती है और सबसे ज्यादा पार्ट इसी का प्रेजेंट होता है एग में। तो ये क्या करती है? ये सारे ऑर्गन्स बनाती है, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कोइलम एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स, एंडोस्केलेटन, ये सब मेसोडर्म का काम होता है। प्रिमिटिव स्ट्राइक का क्या काम है वो हम इस आपकी सरप्राइज है, ये आप आगे पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। फॉर्मेशन कैसे होता है एंडोडर्म का? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो गैस्ट्रुलेशन होता है, ये जो ब्लास्टुलेशन होता है यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंसिव करता है, एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर होता क्या है? जो पेलिसुडा सेल्स है वो क्यूबिकल सेल्स जो सिंगल लेयर होती है उसमें रीअरेंज हो जाती है और इसकी रीअरेंजमेंट की वजह से एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट या डेफिनेटिव इपीथेलियम बनता है। आपको यहाँ पर एक चीज याद करने की है जो बहुत ज्यादा मेन है, वो है इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आगे आने वाले 2 शब्द हैं। होता क्या है? जो इपीब्लास्ट है वो एक्टोडर्म को फॉर्म करता है और जो हाइपोब्लास्ट है वो एंडोडर्म को फॉर्म करता है। आगे हम पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर इपीब्लास्ट प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर में एक चीज आपको देखनी है, ये पोस्टीरियर मार्जिन है और यहाँ पर एंटीरियर मार्जिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डॉर्सल सरफेस होता है, यहाँ पर वेंट्रल सरफेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपोब्लास्ट यहाँ पर होता है, जो बीच में है ये मेसोडर्म है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए जो फॉर्मेशन होता है एंडोडर्म का, ये साइमल्टेनियसली रीअरेंजमेंट चलता रहता है। जो प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म है, मतलब बनने वाली जो एंडोडर्म है, माइग्रेट होती है रैपिडली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जहाँ पर सब जर्मिनल कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोकॉइल भी कहते हैं, काफी लोग उसको ब्लास्टोसील भी कहते हैं, वहां की तरफ माइग्रेट होती है और सेकेंड लेयर जो है फॉर्म करती है, जिसको प्राइमोर्डियल हाइपोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म भी कहा जाता है। मतलब इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया है। इस लाइन में आप पूरी जितनी भी अभी तक थ्योरी पढ़ी है वो समझ सकते हैं। ये क्या रहा है? जो सबजर्मिनल कैविटी है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो क्या कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये फॉर्म करती है सेंट्रल पोर्शन पर, ठीक है। ब्लास्टोडिस्क मतलब ब्लास्टोडर्म की बात हो रही है और यहाँ पर लॉग भी प्रेजेंट है और बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। अब क्या होता है? जो ब्लास्टोडिस्क या ब्लास्टोडर्म की जो सेल्स है वो बनाती है आपका इपीब्लास्ट, राइट। जो ब्लास्टोडर्म की जो सेल्स है वो आपका इपीब्लास्ट बनाती है
और उसकी कुछ सेल्स जो इपीब्लास्ट की माइग्रेट होकर डाउनवर्ड गई थी, जिसने सर्वजनिक कैविटी को अंडरलाइन किया था, वो हाइपोब्लास्ट बन, राइट। अभी इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बन चुका है, अभी एंडोडर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये सारी सेल रीअरेंज हो जाती हैं सबजर्मिनल कैविटी की तरफ और बनाती है एंटीटेरॉन, जिसकी बात हमने ब्लास्टुलेशन चित्र में भी करी थी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये है एंटीटेरॉन, प्रेजेंट है बीचों बीच, इसी के अगल बगल प्रेजेंट है मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, राइट। ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म। आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म। अब मेसोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? यानी हमें पता है जो एम्ब्रियोनिक इपीब्लास्ट है वो कंसिस्ट करा रहता है प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर, मतलब जो नोटोकॉर बनने वाली है, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, राइट। इन दो पार्ट्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो इपीब्लास्ट है वो बनाता है एक्टोडर्म और मेसोडर्म को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और हाइपोब्लास्ट बनाता है एंडोडर्म, तो इस बात को आपको भूलना नहीं। अब जो नोटोकॉर्ड है और मेसोडर्म है, इसकी जो सेल्स है वो माइग्रेट करती है इनवर्ड अंदर की तरफ एंड एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, और किसके बीच में? इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में। यहाँ पर देखिए ये इपीब्लास्ट प्रेजेंट है और ये हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है, और उसके बीच में एक लेयर बनी हुई है, इसी की यहाँ पर बात करी जाती है। अब होता क्या है, अभी तीनों जितनी भी लेयर्स हैं वो स्टेबलाइज्ड हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि इपीब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म को बना दे रहा है, और जो हाइपोब्लास्ट है एंडोडर्म को बना दे रहा है। अब जो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं या फिर 3 जर्म लेयर्स हैं, ये स्टेबलाइज्ड हो चुकी है। जो अपर मोस्ट लेयर है जो इपीब्लास्ट के नाम से जानी जाती है, ये फॉर्म करती है एक्टोडर्म को, और जो मिडिल लेयर है मेसोडर्म के नाम से जानी जाती है, ये फॉर्म करती है एंडोडर्म, राइट। जो मिडिल लेयर है वो मेसोडर्म है एंड जो लोअर लेयर है वो एंडोडर्म है, राइट। आगे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है फ्यूचर एंडोडर्म, बट अभी फ्यूचर एंडोडर्म में बदल जाती है। यहाँ पर हाइपोब्लास्ट है और यहीं पर प्रेजेंट है आपका एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर, और यहाँ पर लिखा है मेसोडर्म, और यहाँ पर बीच में जो सेल्स है मेसोडर्म है। वह एक टर्म यहाँ पर और आया है कि जो मेसोडर्म की जो सेल्स है ये क्या कर रही है? इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ क्या कर रही है? माइग्रेट होना शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अलग से भी कई बार पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रैंड, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, इसकी थ्योरी थोड़ी कठिन हो सकती है बट ज्यादा कठिन नहीं है। जब मास मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्मल और नोटोकॉर्ड की जो सेल्स है वो माइग्रेट करती है अलोंग द मिडिल लाइन की तरफ जो है वो माइग्रेट करती है। वहीं पर प्रेजेंट होता है एरिया पैलिसुडा। आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एरिया पैलिसुडा होता है। एरिया पैलिसुडा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लास्टुलम के अंदर प्रेजेंट है, तो ये आप कहते कि ऐसा कह सकते हैं कि उसके आस पार हम देख सकते हैं, राइट। तो जो ये सेल्स है इसकी तरफ माइग्रेट होने लगते हैं एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ। अब क्या होता है, सेल्स का एक्यूमुलेशन होता है, और यहाँ पर जो ब्लास्टोडर्म की सेल्स है वो सब एरिया पैलिसुडा की तरफ पोस्टीरियर एंड की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर देती है। अभी आपको इंग्लिश में सब कुछ समझ में आएगा, और यहाँ पर ये इस तरह की प्रिमिटिव स्ट्राइक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी प्रिमिटिव स्ट्राइक, ये है आपकी प्रिमिटिव स्ट्राइक, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया पैलिसुडा है। अब ये एरिया पैलिसुडा अंदर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दे रहा है और एक कोनिकल थिकनिंग बना दे रहा है। इन दिस स्लाइड यू विल सी द स्ट्राइक। यहाँ पे जो स्ट्राइक है वो 6 to 7 हार में इंक्यूबेशन के बाद जो है बनती है, कोनिकल थिकनिंग होती है, और कोनिकल थिकनिंग ब्रॉड होती है और लॉन्ग होती है, मतलब लंबाई में भी जाते रहता है और ब्रॉड भी होते रहता है। अब होता क्या है, जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है, तो पोस्टीरियर मार्जिन होता है एरिया पैलिसुडा का, वो होता क्या है, सेंटर में ये इंक्रीज होते जाता है साइमल्टेनियसली लेंथ में साइमल्टेनियसली इंक्रीज होते जाता है। अब होता क्या है, 18 to 19 हावर स्टेज, यहाँ पर क्या होता है, जो
आपका ये बन गया था प्रिमिटिव स्ट्राइक जो बन गई थी, उस प्रिमिटिव स्ट्राइक में स्वेलन आने लग जाती है। ये समझिए कि यहाँ पर तक प्रिमिटिव स्ट्राइक पहुंचे। अब इस प्रिमिटिव स्ट्राइक में जो है स्वेलन आने लगती है। इसके बाद इस स्वेलन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, और यही प्रिमिटिव नोड हेंसन नोड के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम देखो पढ़ते हैं, जो प्रिमिटिव स्ट्राइक है ये एरिया पेनिनसुला पे जाती तो है और यहाँ पे जाके इंक्रीज होती है लेंथ में अपनी, और ये पियर सेफ्टी के नीचे सी नजर आती है। और प्रिमिटिव स्ट्राइक जो है एरिया पेनिनसुला का 1/3 सेक्शन में अपने आप को एक्सटेंड कर लेती है। अब होता क्या है, जो स्ट्राइक है वो बाद में जाके प्रिमिटिव ग्रोव बनाती है, और ये प्रिमिटिव ग्रोव बाद में जाके प्रिमिटिव रिड्स बनाती है। इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर से जो है मेसोडर्मल सेल ने क्या करना था, अंदर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया। माइग्रेट करने की वजह से यहाँ पर एक लॉन्ग एक्सिस बना, जिसको इन्होंने प्रिमिटिव स्ट्राइक कहा। जब ये लॉन्ग एक्सिस में स्वेलन आने लग गई, तो ये लॉन्ग एक्सिस में जब स्वेलन आने लग गई, तो ये हेंसन नोड के नाम से जाना गया, या जिसको प्रिमिटिव ग्रोव भी कहा गया। और ये प्रिमिटिव ग्रोव बाद में जाके प्रिमिटिव रिड बन गया। वैसे कहते हैं जो प्रिमिटिव ग्रोव है बाद में जाके एक बन गया प्रिमिटिव पिट, और इसके बाद यहाँ पर सेल्स जो है और ज्यादा माइग्रेट हो जाती है। अब जो एरिया पेनिनसुला जो के पास जो अंदर जो प्रिमिटिव स्ट्राइक है, वो अब थिक हो जाता है और ये बनाता है एम्ब्यूलर एरिया। यहाँ पर जरा देखो, ये था पूरा एरिया पेनिनसुला। अब इस एरिया पेनिनसुला में क्या हुआ, ये सब काम हो रहा था, हेंसन नोड बनना था, प्रिमिटिव स्ट्राइक बनना था। तो अब क्या हुआ, ये एरिया किसके नाम से जाना गया, ये एरिया एम्ब्रियोनल एरिया के नाम से जाना गया। और प्रिमिटिव स्ट्राइक को रिप्रेजेंट करा जाता है एम्ब्रियोनल लॉन्ग एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो के नाम से, लॉन्ग एक्सिस कहा जाता है। हाँ, इस वीडियो में हम देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हेड प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्राइक प्रेजेंट है। ये देख अलोंग द एक्सिस, राइट। ये इसका सेक्शन काट के आपको बताए गए हैं। यहाँ पर मेसोडर्मल सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एंडोडर्म प्रेजेंट है, यहाँ पर एंडोडर्म है, यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्राइक शो किया गया है, और एक्टोडर्म भी आपको यहाँ पर शो किया गया। मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों बन चुके हैं, प्रिमिटिव स्ट्राइक बन चुकी है, लॉन्ग एक्सिस बन चुका है एम्ब्रियो में, और यही था गैस्ट्रुलेशन इन चिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।